आज के शो की शुरुआत में जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ ने जो कुछ लास्ट वीक करा वो हाइलाइट्स के थ्रू दिखाया जाता है, जिसमें जॉन सीना के साथ और एले नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट भी शामिल था। अब एले नाइट शो ओपन करते हैं, जबरदस्त पॉप उनको क्राउड से मिलता है। एले नाइट कहते हैं लेट मी टॉक टू या, तभी यहाँ जिम्मी, सोलो और पॉल हेमन की एंट्री होती है। पॉल हेमन आगे कहते हैं कि एले नाइट बिग मेगा स्टार होंगे और वो हिस्ट्री में अपनी की हुई प्रेडिक्शन का रेफरेंस देते हैं। तभी क्राउड एले नाइट्स को लेकर चैंट्स लगाता है। चैंट से पॉल हेमन इंटरप्ट होते हैं और वो शायद गुस्से में भी आ जाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि एले नाइट ने मेरा अटेंशन ग्रैब करा है। जिम्मी कहते हैं कि एले फास्ट लेन में नहीं जा पाएगा। तभी वो अटैक करने वाले होते हैं और जॉन सीना की एंट्री होती है। वो आके एले नाइट के साथ खड़े हो जाते हैं। पॉल हेमन सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो को पीछे हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद एले नाइट कहते हैं मुझे लिटिल चीफ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एले नाइट जिम्मी ऊसो को आज की रात एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। जिम्मी ऊसो हाँ भी कर देते हैं तो पॉल हेमन इससे थोड़े नाराज नजर आते हैं। अब बैक से जजमेंट डे दिखाई दिए, वहां कबाब में हड्डी अरे जेडी मौजूद था, जिससे डेमिन प्रीस्ट को प्रॉब्लम हो रही थी, बट रेहा रिप्लाई उससे ओके थी, इसलिए वहां वो खड़ा रहा। और में शार्लेट फ्लेयर आस्का वर्सेस इयो स्काई बैले के बीच टैग टीम मैच दिखा, जिसको शार्लेट फ्लेयर और आस्का ने जीत लिया। दम तो बैले और इयो स्काई ने भी दिखाई, बट उनकी हार हुई। हार से इयो स्काई थोड़ा शॉक थी, क्योंकि उन्हें दोनों के खिलाफ ही टाइटल डिफेंड करना है फास्ट लेन में। अब बैक से लॉकर रूम में ब्लड लाइन दिखाई दी, जहां जजमेंट डे के भी सभी मेंबर्स आ जाते हैं। जिम्मी कहते हैं शायद तुम गलत लॉकर रूम में आ गए हो। बेलर कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल सही लॉकर रूम में आए हैं जहां हमें होना चाहिए। इसके बाद रेहा कहती हैं कि मुझे और मिस्टर हेमन साहब को बात करनी है। सभी लौंडे वहां से चले जाते हैं, बट सोलो सिकोआ और डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे के आमने सामने तन के खड़े होते हैं। रेहा डेमियन को ऑर्डर देती हैं, वो चले जाते हैं। फिर पॉल सोलो को ऑर्डर देते हैं, तो वो भी वहां से चले जाते हैं। और में रे मिस्टीरियो वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। रिंग साइड पूरा LWO और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मौजूद था। मैच शुरू होते ही बॉबी लैशले रे मिस्टीरियो पर अटैक करते हैं। रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं और 619 के लिए जाते हैं, बट बॉबी रिंग के बाहर चले जाते हैं। बॉबी रे मिस्टीरियो की हालत इस मैच में खराब करके रख देते हैं। स्ट्रीट और LWO और रिंग साइड भिड़ जाते हैं। बॉबी लैशले रिंग में रे मिस्टीरियो को स्पीयर देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। आपको बता दूं, बॉबी लैशले शायद 4 महीने बाद किसी मैच में कॉम्पीट करते हुए दिखाई दिए हैं। अब बैक स्टेज रेहा रिप्लाई और पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं। रेहा रिप्लाई ब्लड लाइन और जजमेंट डे दोनों टॉप फैक्शन के यूनियन को लेके कहती हैं। पॉल हेमन कहते हैं मुझे ये ऑथराइज करने के लिए कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। रेहा रिप्लाई कहती हैं ये अप्रूव है। फिर रेहा रिप्लाई पॉल हेमन से कहती हैं कि पॉल एक्नॉलेज मी। पॉल हेमन कहते हैं रेहा तुम शायद गलत लॉकर रूम में हो ये कहने के लिए। रेहा कहती हैं तुम मुझे वैसे ही एक्नॉलेज करोगे जैसे ही तुम्हारे फॉर्मर ब्लड लाइन बॉय जे ऊसो ने मुझे रॉ पर एक्नॉलेज करा, वरना हमें ये पता लगाने की जरूरत होगी कि दोनों फैक्शन में से कौन बेहतर है। रेहा रिप्लाई चली जाती हैं, तो पॉल हेमन कहते हैं कॉल रोमन रेंस। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले 150 मिलियन हिटमैन ड्रैगन ली की इंसल्ट करते हैं। मैच शुरू होता है और ड्रैगन ली ऑस्टिन थ्योरी की चकरगिन्नी बना देते हैं। तभी ग्रेसन वॉलर की एंट्री होती है, वो आके रिंग साइड खड़ा हो जाता है। ऑस्टिन थ्योरी को एडवांटेज मिलती है और वो ड्रैगन ली पे मूव देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। ड्रैगन ने काफ़ी इंप्रेस करा, वहीं ऑस्टिन थ्योरी ने कुछ बढ़िया मूव्स भी ड्रैगन ली पर लगाए, हालांकि उन्होंने किकआउट कर दिया। ड्रैगन ली के कुछ मूव्स काफ़ी शानदार थे। वहीं ड्रैगन ली अब ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर पर रिंग के बाहर डाइव लगाते हैं। तभी ग्रेसन वॉलर ड्रैगन ली को एप्रिन पर मार के रिंग में डालता है। लगा ही था कि ऑस्टिन थ्योरी मैच अब जीत ही जाएंगे, क्योंकि वो 8 टाउन डाउन के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ कैमरन ग्राइम्स ने आके ग्रेसन वॉलर पर अटैक करा। ऑस्टिन थ्योरी डिस्टर्ब हुए और ड्रैगन ली ने काउंटर करके रोल करा और मैच जीत के यहाँ से निकल गए। अब बैक से सेंटोस एस्कोबार, जेलिना वेगा और रे मिस्टीरियो दिखाई दिए, जहां रे मिस्टीरियो कहते हैं कि क्रूज और वाइल्ड दोनों इंजर्ड हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इन दोनों पे मैच के दौरान अटैक करा था। रे मिस्टीरियो कहते हैं ये दोनों कल फास्ट लेन में नहीं लड़ पाएंगे। जेलिना वेगा कहती है बट हमें तो 6 मैन टैग टीम मैच लड़ना है बॉबी और स्ट्रीट के खिलाफ, यानी कि एक मेंबर इनका कम है। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं एक कॉल करके आता हूँ। अब देखते हैं कौन सा मेंबर इनकी जगह शामिल होता है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस एले नाइट के बीच मैच दिखा। पॉल हेमन भी रिंग साइड मौजूद थे। जबरदस्त शुरुआत इन दोनों के बीच हुई। एले ने शुरू में जिम्मी को ये वाला मजा चखाया। जिम्मी ने भी फाइट बैक करा, बट एले नाइट ने काफी इंप्रेस करा। बढ़िया मैच दिख रहा था इन दोनों के बीच। अब एले नाइट जिम्मी पे मूव लगाते हैं, तभी सोलो सिकोआ घुसते हैं और एले नाइट पर अटैक कर देते हैं और एंट्री होती है जॉन सीना की। पॉल हेमन जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ को पीछे हटाते हैं और अब एंट्री होती है जजमेंट डे के सभी मेंबर्स की। आज तो कबाब में
में हड्डी भी इनके साथ एंट्री करता हुआ दिखाई दिया। रेहा रिप्लाई आके पॉल हेमन से हाथ मिलाती हैं और एक तरफ जॉन सीना, एले नाइट और एक साइड 6 सुपरस्टार सब एप्रन पर खड़े होते हैं। एंट्री होती है जे उसो की, फिर कॉडी रूड्स दोनों साथ में आके जॉन सीना और एले नाइट को ज्वाइन करते हैं। पॉल हेमन सोलो सिकोआ को पीछे हटने पे कहते हैं और बाकी के सभी सुपरस्टार आपस में भिड़ जाते हैं। पहले कॉडी फिर जे दोनों जजमेंट डे पर रिंग के बाहर डाइव लगाते हैं। रिंग में अकेला कबाब में हड्डी फंस जाता है, तबीयत से भाई साहब चारों मार देते हैं। जेब कतरा और फंसता तो शायद मजा आ जाता। खैर यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। WWE ने 2 लाखवीं टाइम ये अनाउंस करा कि भैया रोमन रेंज नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर रिटर्न करने वाले हैं। रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के पास एक मेंबर की कमी है, अब देखते हैं वो कौन होता है। वहीं एक टाइम था जब हमें सोच रहे थे कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच कुछ हो तो मजा आ जाए, बट ये दोनों तो इस टाइम सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। रेहा रिप्लाई में शायद रोमन रेंज घुस गए, तभी पॉल हेमन से वो खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कह रही होती हैं। वहीं मेन इवेंट काफी जबरदस्त दिखाई दिया, जहां जजमेंट डे और ब्लड लाइन एक साथ जॉन सीना, एले नाइट, कॉडी रूड्स के खिलाफ हमें दिखाई दिए। वहीं पहले डोमिनिक फंसता था, लेकिन अब डोमिनिक की जगह ले ली है कबाब में हड्डी यानी जेडी ने, जो अब सबसे पिटता हुआ दिखाई दिया। कल है फास्टलेन, देखते हैं इस पीपीवी में क्या होता है। यहां तक वीडियो देख ली है और पसंद भी आई है, लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।